Hello and welcome to another episode of Learning by Doing of Dissect. We bring you activities to make you understand concepts using practical applications. If you have not already subscribed to our channel, then click on that subscribe button and hit on the bell icon to get all updates. Hello friends, welcome to Dissect's Maharashtra SSC Board Science Class, Grade 9. होप आपने हमारा पूरा चैप्टर का वीडियो देखा हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के साथ में जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देखिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर और उनको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप एंड साइज ऑफ द इमेजेस प्रोड्यूस्ड। तो हमें प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बताना है, टाइप और साइज ऑफ इमेज जो बनता है उसके हिसाब से। तो हम इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये आंसर यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इन रिस्पेक्ट टू टाइप एंड साइज ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड आर एज फॉलोज। Plane mirror. Image is virtual and erect. It is upright and laterally inverted. It is formed at same distance as the object. Convex mirror. Image is virtual and erect. It is upright and laterally inverted. It appears to be farther compared to the distance of object from the mirror. Concave mirror के केस में size and type of the image depends on where the object is kept in front of the mirror. So इसमें अगर ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसको और डिटेल में सारे 6 केसेस समझा सकते हैं, राइट। प्लेन मिरर में साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आप देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स ज़्यादा है तो उसे हमें कॉन्केव मिरर के 6 केसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे। वो केसेस हम देखते हैं। इमेज टाइप एंड साइज इन कॉन्केव मिरर। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट between pole and focus, the position of the image is behind the mirror, the nature of image is erect and virtual, image size of the image is magnified. If the object is kept at focus, position of the image is at infinity, it is inverted and real, it is very large. Position of the object between focus and center of curvature, position of the image is beyond the center of curvature, inverted and real, size of the image is magnified. If the object is kept at center of curvature, the position of image is also at center of curvature. The nature of image is inverted and real. Size of image is same as the object. If the object is kept beyond the center of curvature, the image is formed between the center of curvature and the focus. It is inverted and real and it is diminished. If the position of the object is at a very large distance, the position of image is at focus. It is inverted and real and it is a point image, right? So, अब next question देखते हैं. Describe the position of the source of light with respect to concave mirror in torchlight, projector lamp and flood lamp. तो हमें बताना है कि ये जो लाइट जो लगती है, सोर्स ऑफ लाइट जो लगती है इन तीनों केसेस में कहाँ लगती है। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्च लाइट, प्रोजेक्टर लैंप और फ्लड लाइट का हमें पर्पस मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम लाइट का सोर्स है वो कहाँ रखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टॉर्च का यूज़ करने का क्या है, प्रोजेक्टर का क्या है और फ्लड लाइट का क्या है। The source of the light in each of the cases is kept at a particular distance from mirror to get appropriate results. तो हम सोर्स ऑफ लाइट इन सारे केसेस में ऐसे रखते हैं जिससे हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट हो वो हम अचीव कर सकें। टॉर्च लाइट, द गोल हियर इज टू ऑब्टेन अ फोकस्ड बीम ऑफ लाइट विच कैन लाइट अप द पाथ इन डार्क। तो हम टॉर्च यूज करते हैं ताकि एक बीम ऑफ लाइट मिले जिससे हम रास्ता देख सकें और वो फोकस्ड हो, वो इधर उधर ना जाए लाइट। Thus the source of light is kept at the focus of the mirror.
ये हमने देखा है, जब भी फोकस पे कोई भी आप लाइट सोर्स रखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके काफ़ी इन्फिनिटी पे उसका इमेज बनता है, बहुत ही दूर उसकी इमेज बनती है और एक फोकस्ड पाथ पे वो ट्रैवल करती है. So when we keep the source at focus, the image is formed at infinity and it is very large. तो हमें टॉर्च का यूज़ भी यही होता है कि काफ़ी बड़ा एरिया हमें लाइट अप करना होता है, बट एक बीम के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि वो फैल जाए, राइट. तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं. प्रोजेक्टर लैम्प. In a projector lamp, the source of light is kept at center of curvature. This helps getting image on screen and is of same size as the object. सो प्रोजेक्टर लैम्प में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है. एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है कॉन्केव मिरर. वो कॉन्केव मिरर का पर्पज़ ये होता है कि हम वहाँ से रिफ्लेक्शन लेके, लाइट सोर्स का वहाँ से रिफ्लेक्शन लेके एक पॉइंट पे उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकें और उसकी जो इमेज है वो सेम साइज़ की हो, राइट. तो देखते हैं, ये हम आपको समझाएंगे कि प्रोजेक्टर लैंप में एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, बट ये आपको डायग्राम आपके क्वेश्चन आंसर में रिप्रोड्यूस नहीं करना. जब भी आंसर आप लिखेंगे तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, मगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं. तो इस तरीके से होता है प्रोजेक्टर लैंप, जिसमें बेसिकली ये आपका जो लैंप है ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये बहुत ही ब्राइट लाइट है और ये कॉन्केव आपका रिफ्लेक्टर है, ये कॉन्केव मिरर हम लगाते हैं यहाँ पर, राइट. और यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो बेसिकली लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो यहाँ से जो हमारी लाइट्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम साइज की इमेज बन सके, राइट. तो ये कॉन्सेंट्रेट होके स्क्रीन पर जाती है, कंडेंसर पर जाती हैं एंड वो फिर यहाँ से फिल्म पर पड़ती है लाइट. तो लाइट जब फिल्म पर पड़ती है और वो एक लेंस से ट्रैवल होके जब बाहर निकलती है तो हमें वो इमेज स्क्रीन पे बड़ी दिखती है. तो यहाँ से बेसिकली ये लेंस मैग्निफिकेशन का काम करता है. और कॉन्केव मिरर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट का काम करता है. तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट जहाँ पर हमारा बल्ब लगा है वहीं पर चाहिए होता है, इसलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगाते हैं, राइट. फ्लड we use floodlight to have bright light over a large area. तो टॉर्च और फ्लडलाइट में आपको डिफरेंस मालूम है. फ्लडलाइट में हमें चाहिए कि बहुत बड़े एरिया पे लाइट फैल के हमें मिले, बहुत ज़्यादा दूर तक मिले. thus the source of light is placed a little beyond the center of curvature of the mirror. तो इसमें हम जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर रखते हैं जिससे कि हमें एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट मिले, राइट. Why are concave mirrors used in solar devices? अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें ये फॉर्म करना है कि हम सोलर डिवाइसेस में कॉन्केव मिरर क्यों यूज़ करते हैं. आपको पता ही है कॉन्केव मिरर इज़ एक्चुअली अ कॉन्सेंट्रेटिंग मिरर, मतलब उसमें जितनी भी लाइट्स रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं सारी रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो, राइट. तो ये फोकसिंग मिरर होता है, कॉन्केव मिरर फोकसिंग मिरर होता है. तो इसलिए सोलर डिवाइसेस में यूज़ होता है. तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं. द कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, a concave mirror is also called a focusing mirror or a converging mirror. तो concave mirror एक converging mirror है या focusing mirror है जिससे आप लाइट एक जगह concentrate कर सकते हैं. Light rays reflected by a concave mirror come together and focus at a single point on its focal plane. This property of concave mirror is used in solar devices. तो हमें सोलर डिवाइसेस में चाहिए यही कि सारी लाइट्स कॉन्सेंट्रेट होके एक पॉइंट पे आ सके जिससे ज़्यादा एनर्जी हम फॉर्म कर सकें. Parallel rays from the sun falling on the concave mirror of a solar device are focused at a particular point to generate lot of heat required for functioning of that device. तो सोलर कुकर हो गया, सोलर गीज़र हो गया, उसमें यही होता है कि आप सारी सनरेज को इकट्ठा करके कॉन्केव मिरर से एक पॉइंट पे फोकस करते हैं जिससे या तो कुकिंग हो सके या पानी गर्म हो सके, राइट. नेक्स्ट, व्हाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ कार्स कॉन्वेक्स. हमने ये पढ़ा है कि कार में जो हम पीछे देखने वाले मिरर यूज़ करते हैं, साइड मिरर्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं.
तो हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं यूज़ करते हैं या प्लेन क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। The images formed by convex mirror are erect, virtual and diminished. The nature of image doesn't change based on the distance of the object from the mirror. The convex mirror have the ability to cover wider field of view by forming diminished and virtual image of the object. Thus, the mirrors fitted on the outside of the cars are convex, so that larger view of the road can be observed by the driver. तो कॉन्वेक्स मिरर का हमको प्रॉपर्टी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर से आप ऑब्जेक्ट कितना भी पास या कितना भी दूर रख दीजिए, वो इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और छोटा रहेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो आपको आसपास की सारी चीज़ें दिखने लगती है कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। तो ये खासियत है कॉन्वेक्स मिरर की कंपेयर टू प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर रखेंगे और ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा या बहुत दूर चला जाएगा तो उसकी इमेज फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, कभी उल्टी हो जाएगी, कभी मैग्नीफाइड हो जाएगी, तो आप कॉनकेव मिरर यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लेन मिरर इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्लेन मिरर में एक तो डिस्टेंस आपको सिमिलर दिखता है, तो इन केस आपका ऑब्जेक्ट या पीछे से जो कार आ रही है वो बहुत क्लोज आ जाए तो सिर्फ कार दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा आपको मिरर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका बाकी का व्यू ब्लॉक हो जाएगा। तो इस कारण से आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राइविंग कैसे करनी है, राइट। Why does obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burns the paper? तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हैं। कोई भी कॉनकेव मिरर ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए। कॉनकेव मिरर से आप सन की जो रेज आ रही हैं उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए एक पेपर पे और वो पेपर बर्न हो जाता है। तो चलिए देखते हैं व्हाई इट हैपेंस। अ कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ये हमने देखा था, कॉनकेव मिरर जो है वो फोकसिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। इसमें जितनी भी रेज सन की टकराएंगी वो एक पॉइंट पे मर्ज होती हैं। Light rays reflected by a concave mirror come together and focus at a single point on its focal plane. तो वो सारी पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट होती हैं जिससे parallel rays of the sun falling on the concave mirror are focused at a particular point so that a lot of heat is generated at that point. So if a paper is placed at that point, to get an image of sun, the paper gets burnt due to huge amount of heat concentrated at that point. Right? सो सेम एज सोलर कुकर या सोलर डिवाइसेस, तो ये आंसर आप वैसे ही लिख सकते हैं। इफ अ स्पेरिकल मिरर ब्रेक्स, व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर द इंडिविजुअल पीसेस? अगर आपका स्पेरिकल मिरर जो है वो गिर के टूट जाए तो उसमें जो इमेजेस बनेंगी वो कैसी होंगी? When the spherical mirrors break, the nature doesn't change the individual pieces. If concave mirror breaks, the pieces will remain as a concave mirror. And same for the convex mirror as well. The focal length of the mirror will not change as the curvature is not changing due to breaking of the mirror. तो आपका अगर स्फेरिकल मिरर टूट भी गया कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो उसी कर्वेचर का पार्ट है, चाहे कोई भी पीस हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सारे पीसेस जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव करेंगे। तो जब ये सारे पीसेस आप साथ में लगाएंगे तो ये सेम मिरर हो जाएगा, या अलग अलग रखेंगे तो वो जो पीस पूरे मिरर पे काम करता था वो वैसे ही काम करेगा। What sign conventions are used for reflection from the spherical mirror? So ये हमने देखा था, the sign conventions for spherical mirrors, Cartesian sign conventions बोलते हैं इसको। The object is always kept on the left of the mirror. All negative distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. तो पोल से मेजर करते हैं। All distances measured towards the right of the pole are taken to be positive, while those measured towards the left are taken to be negative. Distances measured vertically upwards from the principal axis are taken to be positive. Distances measured vertically downwards from the principal axis are taken to be negative. The focal length of a concave mirror is negative, while that of the convex mirror is positive. तो ये सिंपल आंसर है आपका for Cartesian sign and convention. Draw ray diagrams for the cases of images obtained in concave mirror as described in table on page 122.
एक छोटा सा वीडियो आप देखिए इसे। Which type of mirrors are used in following? Periscope, floodlights, shaving mirror, kaleidoscope, street lights, headlamp of a car. तो इसका सिंपल सा आंसर आप दे सकते हैं। पेरिस्कोप में प्लेन मिरर रखते हैं। प्लेन मिरर इसलिए लगती है क्योंकि आपको पेरिस्कोप ये होता है कि आपको छुप के जब कुछ चीज़ देखनी है, तो एक समझिए एक वॉल के पीछे से आपको कोई चीज़ उस साइड देखनी है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ है, इसलिए आप प्लेन मिरर यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में। फ्लड लाइट्स, कॉन्केव मिरर, बिकॉज हमें बहुत बड़े एरिया को लाइट से कवर करना है। शेविंग मिरर, कॉन्केव मिरर। शेविंग मिरर में कॉन्केव मिरर क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, तो दांतों का सॉरी दाढ़ी करते समय मैग्निफिकेशन चाहिए होता है। कैलाइडोस्कोप, प्लेन मिरर। कैलाइडोस्कोप में प्लेन मिरर यूज करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस सेम लगे और उससे वो इमेजेस, ब्यूटीफुल इमेजेस फॉर्म कर सके हम, तो कलेक्शन ऑफ प्लेन मिरर होता है। स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स कॉन्वेक्स मिरर होता है। स्ट्रीट लाइट में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं बिकॉज ये डाइवर्जिंग लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में हमने जब बल्ब लगाते हैं और उसके पीछे कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, तो सारी लाइट जो है वो स्प्रेड होती है। डाइवर्जिंग मिरर होता है ये, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट हो जाता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो स्ट्रीट लाइट का पर्पज है कि बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड करके लाइट हमें चाहिए, एकदम फोकस नहीं चाहिए बट बहुत बड़े एरिया में जस्ट स्प्रेड हो जानी चाहिए। हेडलैम्प्स ऑफ अ कार, हेडलैम्प ऑफ अ कार में हमें एक बहुत बड़ी बीम ऑफ लाइट चाहिए ताकि वो टॉर्च लाइट जैसी है कि एक पाथ को वो कवर कर सके, तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं इसमें। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे 5 मार्क या 6 मार्क, ऐसा कुछ ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हर एक मिरर के लिए दे भी सकते हैं। So let's see now some solved examples. An object of height 7 cm is kept at a distance 25 cm in front of a concave mirror. The focal length of the mirror is 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be kept so to get a clear image? What will be the size and nature of the image? So यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी ताकि हम स्क्रीन वहाँ पर रख सकें, और साइज क्या होगा इमेज का और कैसी दिखेगी वो इमेज। तो व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस, हमें क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 25 सेंटीमीटर है। हम -25 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से का नेगेटिव ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्केव मिरर के लेफ्ट पे रखा जाता है, जिसलिए उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का हमेशा नेगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर डिस्टेंस इमेज का ढूंढना है, तो हमें v ढूंढना है, इसलिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/u + 1/v = 1/f। u और f की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, -25 और -15, राइट। वी विल टेक 1/-25 ऑन द अदर साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड वी विल सॉल्व इट फॉर द 75 एज अ डिनोमिनेटर, जिसमें 1/15 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/25 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/v = -2/75 सेंटीमीटर। So 1/v = -1/37.5 centimeter. So when you cross multiply, v becomes -37.5 centimeter. The screen should be kept at 37.5 centimeter in front of the mirror so as to get the clear image. So ये -37.5 सेंटीमीटर इसलिए आया है क्योंकि इमेज भी जो फॉर्म होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होगी, राइट, तो उसका डिस्टेंस 37.5 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज, की इमेज कितनी बड़ी है। उस चीज़ के लिए हमें मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा साइज ऑफ द इमेज ढूंढने के लिए। So magnification formula is h2/h1, which is also equal to -v/u. h2 is image का height upon object का height is equal to minus of image का pole से distance and object का pole से distance. We will cross multiply, h1 को right hand side पे ले जाएंगे, तो h1 into -v/u हो जाएगा। h1 हमें दिया गया है
तो 7 सेंटीमीटर है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया इसलिए -7 हो गया, इनटू v हमने फाइंड आउट किया था 37.5 सेंटीमीटर, तो -37.5 सेंटीमीटर, u is -25. When we solve for this, we get h2 is equal to -10.5 centimeter. So size of the image is 10.5 centimeter, right? And it is negative, so that means the image is inverted, image उल्टी है, and क्योंकि ये स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है, इमेज रियल है, right? So this is our second part का आंसर. A convex mirror has a focal length of 18 centimeter. The image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object. What is the distance of the object from the mirror? So हमें दिया गया है focal point which is f is equal to 18 centimeter. हमें h2 find out करना है, मगर यहाँ पर एक तरीके से h2 को हमें दिया गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका हाफ है, तो हम लिख सकते हैं h2 is equal to h1/2. हमें ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, तो हमें u ढूंढना है, u we need to find out. But if you see, we don't have v, we don't have u, and we also don't have h1 or h2. We only have the focal length. So let's first find out relationship between v and u, right? So हम इसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें h2 और h1 का रिलेशनशिप पता है, तो हम u और v का भी रिलेशनशिप इससे फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे. So magnification formula is h2/h1 is equal to -v/u. हमें h2 पता है, h1 divided by 2 upon h1 is equal to -v/u. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -v/u will become half. तो v is what, आप u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v is -u/2. सो हमारे पास v और u का भी रिलेशनशिप आ गया. अब अगर हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं, मिरर फॉर्मूला में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, तो हमारे पास v और u का रिलेशनशिप है हमारे पास, f हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इजीली अब u फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1/u प्लस 1/-u/2. सो v का जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था वो हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, and we will solve this. This becomes 1/u, तो इसको आपने क्रॉस किया है, which is -2/u is equal to 1/18. तो ये दोनों तो सिंपल एडिशन हो सकता है, 1 - 2/u is equal to 1/18, right? So -1/u is equal to 1/18, तो u is equal to -18 centimeter. And what is u? u is actually distance of object from the mirror. So जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट? तो इसका आंसर हमें मिल गया. क्वेश्चन सी, a 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror having focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closest to the pole is at the distance of 20 centimeter. What will be the length of the image? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम अभी तक जो सोर्सेज देख रहे थे वो मिरर के सामने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखे थे. ये क्वेश्चन में जो हमारा पेंसिल है उसको हमने लाइन डाउन पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसका एक एंड जो है वो मिरर के पास में है, दूसरा एंड थोड़ा दूर है, राइट? तो जो स्टिक है, या सॉरी नॉट पेंसिल, स्टिक की जो लेंथ हमें दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है. हमें इमेज की लेंथ निकालनी है. अब इसके लिए हम करते ही हैं कि पहले तो स्टिक को नेम कर देते हैं, क्योंकि इसका एक साइड मिरर के पास में है, एक साइड मिरर के दूर है, तो हम स्टिक का नाम रखते हैं XY. सो लेट द स्टिक बी XY. Y is the closest to the pole and X be far from the pole. Length of the image X1 Y1 is equal to, वो हमें बेसिकली ढूंढना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट X ऑफ द स्टिक फ्रॉम द मिरर, तो हम पहले स्टिक की इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है वो हम देखते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो स्टिक है उसकी डिस्टेंस पता है इमेज से, पोल से कितनी है, राइट?
So length of the stick is 10 centimeter. Therefore, the distance between x मतलब the side which is farther from the pole, and P, ux is minus 10 plus minus 20 centimeter. So minus क्यों है क्योंकि this always Cartesian signs and convention के हिसाब से this is on the negative side. So the x is at minus 30 centimeter and focal length is minus 10 centimeter. Right? अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, तो अब हम मिरर फार्मूला यूज कर सकते हैं. क्यों यूज कर सकते हैं मिरर फार्मूला? क्योंकि हमें एफ भी मालूम है, वी और यू का भी हमें कॉम्बिनेशन पता है. राइट. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यू की जगह हम यू एक्स डालते हैं, वी की जगह हम वी एक्स डालते हैं. सो इसमें हर एक पॉइंट का हमें निकालना पड़ेगा. तो अदर एंड का हम निकाल रहे हैं. वी अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन यू एक्स प्लस 1 अपॉन वी एक्स is equal to 1 upon f. तो 1 upon minus 30 ux हमने ढूंढा था, ux is minus 30 plus 1 upon vx. तो हम vx फाइंड आउट करने की कोशिश करें, is equal to 1 upon minus 10. इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 अपॉन माइनस 30 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 1 अपॉन 30 हो जाएगा. एंड देन वी विल सॉल्व दिस फॉर्मूला. So we get minus 3 upon 30 plus 1 upon 30, which is minus 2 upon 30, which is equal to minus 1 upon 15. So Vx is equal to minus 15 centimeter. तो इससे हमें पता चल गया कि फिजिकली जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है, ऑफ x पॉइंट, दैट इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है. फॉर द एंड y, uy इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. ये हमें दिया हुआ है कि जो पेंसिल है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है. तो हमें यू वाई पता है, फोकल लेंथ पता है. तो सिमिलरली जैसे हमने एक्स पॉइंट का इमेज कितना दूर है वो निकाला था, वैसे वाई पॉइंट का इमेज कितना दूर है मिरर से वो निकालेंगे हम. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. इसमें सब्सटीट्यूट करना है. हमारे पास वाई यू वाई दिया हुआ है माइनस 20. हमें इमेज ऑफ वाई का डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम नहीं निकाल मतलब सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं. इजिकल टू 1 अपॉन माइनस 10. अगेन आई टेक 1 upon minus 20 on the other side, it becomes plus 1 upon 20, and we solve for a denominator of 20, it is minus 2 plus 1 upon 20, which is minus 1 upon 20. So V by is minus 20 centimeter. तो बेसिकली जो y है उसका डिस्टेंस आपके मिरर से, y पॉइंट का डिस्टेंस आपके मिरर से 20 सेंटीमीटर है. तो इमेज की लेंथ क्या होगी? इमेज की लेंथ होगी हमारा जो y पॉइंट का इमेज फॉर्म हुआ है वो माइनस हमारा x पॉइंट का जो इमेज जहाँ फॉर्म हुआ है, तो दैट इज द डिस्टेंस. तो 20 माइनस 15, तो इससे हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज लेंथ ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर. सिंपल. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. 3 mirrors are kept from a spherical are created from a spherical sphere. Which of the following pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis will be common to them and which will not be common? तो इसमें हमें एक स्फेरिकल स्फीयर जो दिया है, इसी में से 3 मिरर फॉर्म किए हैं, ये बताया हुआ है. अभी हम फाइंड आउट करना है कि जो पोल है, हर मिरर का पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कॉमन है कि अनकॉमन. तो चलिए पोल से चालू करते हैं. पोल क्या होता है? जो भी मिरर है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है, वो पर्टिकुलर मिरर का उसे पोल कहते हैं. तो ये पर्टिकुलर इमेज में ये मिरर का पोल यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा. तो पोल आर सब डिफरेंट है. तो कॉमन पॉइंट नहीं है, सारे डिफरेंट है. राइट. दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. Since all the mirrors are part of same curvature, the center of curvature is common.
तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सारे मिरर्स है एक ही सेंटर ऑफ एक ही कर्वेचर के पार्ट है। ये सर्कल का एक ही सेंटर होगा, तो इन सब स्फीयर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉमन होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमन। Radius of curvature. Radius of curvature will also be same equal distance because एक ही center है और radius तीनों का equal distance होगा. So since all mirrors are part of same curvature, the radius is common. Principal axis. The principal axis will pass through the different poles and the focus of the mirrors. So the principal axis will not be common. तो प्रिंसिपल एक्सेस वो एक्सेस होता है जो मिरर के पोल से और फोकस से पास होता है। तो हर एक जो आपका मिरर है उसका फोकस अलग पॉइंट पे होगा, पोल भी अलग पॉइंट पे है। तो आपका प्रिंसिपल एक्सेस तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल एक्सेस होगा। बहुत सिंपल है ये भी। तो होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको इन क्वेश्चन एंड आंसर्स पे कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट्स में, हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स and also subscribe to our channel to get all future updates.